चीज़ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो पूरे महीने का जो कारोबार है, मान लो अप्रैल महीना शुरू हुआ, तो अप्रैल महीने में आपने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उसके ऊपर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद आपको उस महीना पूरा होने के बाद नेक्स्ट मंथ में एक तारीख निश्चित होगी, शायद 20 तारीख या ऐसा कुछ, तो 20 तारीख तक में आपको वो पैसा सरकारी ट्रेजरी में जमा करा देना है। और साथ साथ आपको एक रिटर्न जो कि आपने किस किस को माल सप्लाई किया, वो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा 10 तारीख तक महीने की। और वो सब रिटर्न फाइल करना है, आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया कि छोटे कारोबारी तो इसमें से आउट ही है, इसलिए छोटे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 लाख से ऊपर वाले अगर कारोबारी होंगे तो उनको ये कंप्यूटर में करना भी बहुत आसान है। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी अकाउंटिंग के मिल रहे हैं, बाहर सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो कि वो उसमें रिकॉर्ड रखेगा अपने ट्रांजैक्शन की, और वो सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली एक दिन में स्विच दबाने से कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगे सब ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से रिटर्न बनना है सप्लाईज का कि आपने किस किस को सप्लाई किया उसका करना है। जो दूसरे लोगों ने सप्लाई के ट्रांजैक्शन इनपुट किया है उसके आधार पे आपका अपना परचेस के ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 15 तारीख तक। फिर ये सप्लाई एंड परचेज दोनों के आधार पे आपका एक रिटर्न बन जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक कंप्यूटर में ही आपका रिटर्न तैयार हो जाएगा। और उसमें अगर आप देख सकते हैं कि मेरे रिटर्न में कोई चीज छूट तो नहीं गई ना, छूट गई है कोई परचेज या सेल का ट्रांजेक्शन, तो 20 तारीख तक आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक IT बेस्ड सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजेक्शन की जानकारी आएगी कंप्यूटर में और ट्रांजैक्शन मैच भी हो जाएंगे। सो सही सही मात्रा में लोगों ने टैक्स भरा है कि नहीं वो हम पकड़ पाएंगे। तो आईटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें आईटी का बहुत महत्व है, लेकिन आईटी इतना सिंपल बना दिया हमने कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एकदम सरल प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसको फाइल करने की विधि भी इतनी है कि अगर कोई घर में कोई एक यंग लड़का जो 10वीं पास है वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप रिटर्न फाइल कर सकता है। ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपके लिए बिजनेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीएसटी जो है ना उससे काफी सुविधा बिजनेस को हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एक स्टेट से दूसरे टैक्स में जब माल जा रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगता है, और वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है उसके ऊपर फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है नेक्स्ट स्टेट में, तो ये सीएसटी हट जाएगा। सीएसटी हट जाएगा तो बॉर्डर के ऊपर जो चेकिंग करने का एक मूव था कि हर स्टेट चाहता है कि भाई हमारा स्टेट का माल जब बाहर जा रहा है तो अगर उसने सिर्फ सीएसटी 2% भरा है तो माल एक्चुअली एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो बॉर्डर पे चेक होगा, ट्रक को खड़ी करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपने सीएसटी भरा है तो आपका माल गया कि नहीं गया, उसका हिसाब किताब पूछेंगे, सब कागज पूछेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जहां जहां ऑक्ट्रोय है वो ऑक्ट्रोय भी एबोलिश हो जाएगी, सो उसके लिए भी गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रक का जो मूवमेंट है वो एकदम आसान हो जाएगा, जो दोनों स्टेट के बॉर्डर के बीच में या किसी सिटी के अंदर एंटर करने के टाइम जो चेक पोस्ट थे, वो चेक पोस्ट पे जो घंटों भर ट्रक खड़ी रहती थी वो सब कम हो जाएगी, और उसके कारण जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एकदम आसान हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि क्योंकि पूरे देश में टैक्स रेट एक हो जाएगा, तो फिर आपको कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं एक स्टेट में फैक्ट्री डालूं कि दूसरे स्टेट में डालूं। आपको जहां मर्जी फैक्ट्री डालिए और जहां मर्जी माल बेचिए, हर जगह टैक्स का रेट एक है। सो जहां आपकी फैक्ट्री है उस स्टेट का रेट आपको देखने की जरूरत नहीं है, और जहां आप माल बेचना चाहते हैं उस स्टेट का भी रेट की देखने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन के लिए एक आसान हो जाएगा ये डिसीजन लेना कि कहाँ हम बिजनेस करें, पूरा देश एक बन जाएगा। इसमें राज्य की बात हो रही है, कहीं ना कहीं राज्यों को ये कहीं संशय ना हो कि उनके हित मारे जा रहे हैं या उनकी इनकम मारी जा रही है, तो उन्हें कैसे कंपनसेट करेंगे हम? देखिए, उसके लिए हमने राज्यों को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही हमने उनको एक गारंटी दी है कि किसी भी राज्य को अगर 5 साल तक नुकसान होगा जो अभी कमा रहे उसमें, तो उसमें हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए राज्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि ये जीएसटी लागू करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज आएंगे जो कि हमारा अभी का बजट की पूर्ति कर दे,
उसके अलावा हमारे पास इतने पैसे बचे कि हम स्टेट को भी कॉम्पनसेट कर सके। सो जो चिंता होनी चाहिए इस मामले में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए, स्टेट को तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें आगे बढ़ना है। इसमें अलग अलग लोगों को किस तरह से फायदे होंगे? आपने कारोबारियों की बात की, राज्य को क्या फायदा होगा, केंद्र को क्या होगा, और सबसे बड़ी बात उपभोक्ता को क्या फायदा होगा? करों की कमी की बात हम सुन रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फायदा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। सरकार को ये फायदा होगा कि जो टैक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें कंप्लायंस बढ़िया होगा, इसलिए राज्यों की और केंद्र की आमदनी बढ़ेगी, सिर्फ टैक्स की चोरी को कम करने से, टैक्स को रेट बढ़ाने से नहीं। और कंज्यूमर को ये फायदा होगा कि जैसे आज है अलग अलग प्रकार के टैक्स है और कुल मिला के तो एक चीज के ऊपर 32% तक चला जाता है टैक्स आज की तारीख में। तो जैसे अलग अलग टैक्स है, वेट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब मिला के टोटल जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है एक आइटम के ऊपर वो 30% तक भी है कुछ कुछ कॉमोडिटी में। तो जब जीएसटी आएगा तो ये अलग अलग टैक्स खत्म हो जाएंगे और ऑन द होल हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर आइटम के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो कम होगा। टैक्स कलेक्शन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता आएगी, ऐसी बात सुनने में आ रही है। तो भारत सरकार इसे कैसे एडमिनिस्टर करेगी? एक तो ये पूरा सिस्टम है आदमियों के ऊपर निर्भर करने के बदले में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो उससे डेफिनेटली सिस्टम में एक एफिशिएंसी आएगी। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जा रही है ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई लोगों को कोई गलत प्रकार की हैरेसमेंट हो। इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे, तो हम स्टाफ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने के भी मॉड्यूल हमने बनाए हैं कि लोगों को प्रशासित करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल हम बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे और जहां जहां संभव होगा हमारे ऑफिसर्स हर सिटी में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे, व्यापारियों को समझाएंगे। इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभियान का भी एक प्रबंध इसमें किया है जो कि दिसंबर के बाद बहुत जोर जोर से शुरू होगा। लोगों को समझाने का जो प्रबंध है, तो दिसंबर से लेके मार्च तक में हम पूरी जगह फैल जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये जीएसटी क्या है, आपको कैसे कंप्लाई करना है। आयात जो राज्य से राज्य में होगा उसमें किस तरह से कर लगाया जाएगा? अभी जब कोई माल विदेश से आता है देश के अंदर तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं हो रहा है, कस्टम ड्यूटी अलग है। बट कस्टम ड्यूटी के अलावा वहां हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लगा रहे थे सीवीडी, जो एक्साइज ड्यूटी के बदले में लगाते हैं। जैसे मैं जूते अगर बाहर से लाता हूं, इंपोर्ट करता हूं, और जूते के ऊपर अगर देश में एक्साइज ड्यूटी 12% है तो जो विदेश से माल आता है उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12% की लगेगी, विच इज टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट के जो टैक्स है वो अलग है यहाँ, लेकिन वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहे थे अभी तक। कुछ केस में हम एक एसएडी के नाम पे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी के नाम पे स्टेट टैक्सेस के बदले में 4% ले रहे थे कुछ केस में, लेकिन पूरी तरह से स्टेट का वेट जो है वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहा था। अब जब कोई माल आयात होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, जो भी आईजीएसटी का रेट होगा उस आइटम का। सो आईजीएसटी का रेट भी आइटम वाइज अलग अलग होगा। कोई आइटम पे 18% होगा, कोई पे 12% हो सकता है, कोई पे 24%, या जो भी उसका रेट है, जो रेट डिसाइड होगा वो जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करेगी, तो वो रेट के हिसाब से आईजीएसटी लग जाएगा। और वो आईजीएसटी लगने के बाद, वो इंपोर्ट होने के बाद, वो जब भी देश में बेचा जाएगा तो उसके ऊपर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, उसमें से जो विदेश से माल आया तब आईजीएसटी जो लिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक तरह से एक सिंगल चेन बन जाएगी और उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होगा इंपोर्ट के ऊपर। सो उस तरह से इसमें एक सुविधा हो जाएगी। आगे का क्या रोड मैप है? क्योंकि एक बहुत आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ हम इसकी ओर देख रहे हैं। ये तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर रोड मैप के बारे में कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम जानते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमको काम करना होगा, उसका एक पूरा एक्शन प्लान बना हुआ है और वो एक्शन प्लान के हिसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हमने अपने एक्शन प्लान में 30 दिन का टाइम रखा था स्टेट को रेटिफाई करने के लिए कि भाई लोकसभा ने 8 अगस्त को पास किया, तो 8 सितंबर तक हमको कम से कम 16 स्टेट का मिल जाना चाहिए।
रेटिफिकेशन, और उसमें ऑलरेडी 15 स्टेट का आ गया है, एक और स्टेट का 2 सितंबर को हो जाएगा। तो उसमें हम लोग 5 दिन जल्दी चल रहे हैं, 6 दिन जल्दी चल रहे हैं। सो अभी तक तो टाइम टेबल ठीक चल रहा है। हमको जीएसटी काउंसिल की रचना करना है, उसके लिए 1 हफ्ता रखा है, वो हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में जो डिस्कशन करना है उसके लिए हमने 2 महीना रखा है। वो 2 महीने का टाइम भी वी होप कि डिस्कशन में राज्यों के साथ अच्छे से हमारे सब मसले निपट जाए 2 महीने में। थोड़ा सा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा स्टेट और सेंटर को मिलके, लेकिन 2 महीने में अगर सब मसले निपट गए तो उसके बाद हम लोग फिर पार्लियामेंट में अपना बिल पास करेंगे सीजीएसटी का, एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, और फिर आईजीएसटी का एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद वी आर रेडी। उसके बाद आईटी सिस्टम साइमल्टेनियसली चल रही है, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, करीब 60,000 ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम चल रहा है, और वो सब साइमल्टेनियसली करने के बाद बाय February वी होप टू बी रेडी कंप्लीटली। साथ साथ बिजनेसमैन को भी हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी अपना तैयारी कीजिए, उनका जो ईआरपी सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, उसको जीएसटी के लिए तैयार करिए। इस तरह का हम व्यापारियों को भी विनंती अब से कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग गुरु है उनको, और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बना के ये जीएसटी के लिए मार्च एंड तक तैयार हो जाए। तो हमारी तो ये उम्मीद है कि देश में इतना बड़ा सुधार कि जिसके लिए देश ने 10 साल तक राह देखा है, अब उसमें और कोई विलम्ब नहीं हो। तो केंद्र सरकार की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है, हम कमिटेड है इस मामले में कि भाई जितना जल्दी हो सके जीएसटी को लगाना है। एक जो आखिरी सवाल एक लेमैन की हैसियत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जन जागरूकता कैसे फैलाएंगे। मान लीजिए किसी को कोई इस बारे में कोई शक है या उसके कंफ्यूजन है, तो ये सब चीजें आप जन जागरूकता कैसे फैलाएंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे कि हम ये हैं, हम ये कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके लिए हम आईटी के मॉड्यूल्स बनाएंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल, जिसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में ये सब क्वेश्चन के जवाब होंगे। सो अगर कोई भी आदमी इंटरनेट सर्च करेगा तो भी उस पर मिल जाएगा। उसके अलावा आईटी में मान लो वो नहीं पहुंच पाता है तो हर जगह पे हम लोग मीटिंग करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग भी छोटे छोटे शहरों में। फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी हम इसका प्रचार करेंगे, और उसके अलावा हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी। तो हर स्टेट में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर होगा जिसमें 24/7 किसी को भी कोई क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर तो कॉल सेंटर में फ़ोन करके पूछ पाएंगे। इस तरह का एक कॉल सेंटर बनाने का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और जीएसटीएन की जो हमारी आईटी सिस्टम है उसका एक अलग कॉल सेंटर बनेगा कि किसी को अगर मान लो रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा बटन दबाए, तो उसके लिए भी फ़ोन करके वो कॉल सेंटर में पूछ के उसको पॉपअप कर सकते हैं। तो अपनी बात को इसी बात से सम अप करूं मैं ये कहते हुए कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जीएसटी जो है वो उसी को चरितार्थ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हसमुखड़िया जी। अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर हसमुखड़िया से, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।